मैं अलीगढ़ से तारिक मुर्तज़ा भारतीय आपके पास लॉकडाउन 2020 सीरीज़ का पार्ट 28D2 लेकर के हाजिर हुआ हूँ, जिसमें हम और आप अष्टांग योग यानी योग के 8 उसूलों में से आज सिर्फ एक उसूल के एक ही हिस्से पर डिस्कशन करेंगे। योग की भाषा में इन उसूलों को अष्टांग योग यानी योग के 8 अंग कहा जाता है, जो कि पतंजलि योग सूत्र चैप्टर 2 साधना पाद सूत्र नंबर 28 और 29 में बयान किए गए हैं। इन उसूलों के बगैर अपने चित्त यानी नफ्स का तज़किया मुमकिन नहीं है। पतंजलि का 28वां सूत्र कहता है, योग अंगानुष्ठानाद शुद्ध्यक्षिये ज्ञान दीप्तिर अविवेक ख्यात है। योग के अंगों पर बार बार अमल करने से हमारा तज़किया यानी शुद्धि हो जाती है, यानी हमारे अंदर का अंधकार ख़त्म हो जाता है और इल्म का नूर यानी हिकमत का शऊर, जिसे संस्कृत ज़ुबान में विवेक कहते हैं, वो बेदार हो जाता है। कुरान सूरह बकरा आयत नंबर 269 में कहता है, युतिल हिकमत मन यशा व मन युतिल हिकमत फ़क़द ऊतिय खैरन कसीरा। जो चाहता है उसे हिकमत यानी विवेक दिया जाता है, और जिसे हिकमत मिलती है उसे सबसे बड़ी खैर यानी अच्छाई मिल जाती है। पतंजलि योग सूत्र के दूसरे अध्याय सूत्र नंबर 29 में बताया गया है, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारण ध्यान समाधि अष्टाव अंगानि। योग के 8 अंग उसूल हैं यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। ये 8 अंग हमारी रोशन ख्याली बसीरत के लिए लाजिम व मलजूम इक़दाम हैं, यानी इन 8 के बग़ैर योग के ज़रिए से चित्त की वृत्तियाँ दूर नहीं की जा सकती, यानी नफ्स का तज़किया नहीं हो सकता है जब तक कि इन 8 उसूलों को पूरी तरह अमल में ना लाया जाए। योग का सबसे पहला अंग है यम यानी सेल्फ रेस्ट्रेंट। कुरान की ज़ुबान में इसे तक़वा कहा जाता है। यम अखलाकियात पर जोर देता है और कहता है कि 5 उसूलों पर हर इंसान का माशरती रखरखाव होना चाहिए। यम का सबसे पहला उसूल है अहिंसा। ये 2 लफ्ज़ों से मिलकर के बना है। अहिंसा लफ्ज़ 2 लफ्ज़ों से मिलकर के बना है, आ प्लस हिंसा, जिसके मायने होते हैं किसी को कोई चोट ना पहुंचाना, किसी को मृत्यु ना पहुंचाना मतलब किसी की हत्या ना करना, किसी का ज़हनी तवाज़ुन ना बिगाड़ना, किसी को साइकोलॉजिकल लॉस ना देना, किसी की वीकनेस यानी दुर्बलता, कमज़ोरी का गलत फ़ायदा ना उठाना, और जो चीज़ जैसे डेवलप होनी चाहिए उसे वैसा डेवलप ना होने देना, या उसमें अंडर डेवलपमेंट या अनजस्ट डेवलपमेंट यानी विकास पैदा करना। इन तमाम मायनों में ये अहिंसा लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, यानी नॉन वायलेंस इन थॉट, एक्शन और स्पीच, खुद अपने लिए भी और अपने इर्द गिर्द हर जानदार के लिए, हर किसी के लिए भी। भारतीय संस्कृति में एक मुहावरा चलता है जो कि महाभारत से लिया गया है, अहिंसा परमो धर्मः, यानी सबसे ऊंचा धर्म अहिंसा है। मगर ये अधूरा सेंटेंस है। स्वामी चिन्मयानंद मॉडर्न हिंदुइज्म के स्कॉलर हैं, वो कहते हैं कि इसका पूरा श्लोक है धर्म हिंसा तथैव चः, यानी धर्म के लिए हिंसा सबसे बड़ा धर्म है। फिर दोहरा दूं, वो कहते हैं धर्म के लिए हिंसा सबसे बड़ा धर्म है। धर्म मतलब अपने कर्तव्य, अपने फ़राइज़ जब तक मुमकिन हो अहिंसा के पथ पर चलकर अपने फ़राइज़ पूरे करते रहना चाहिए। लेकिन अगर अपने किसी फ़र्ज़ की टक्कर पर कोई चीज़ आ जाए तो फिर धर्म हिंसा तथैव चः हो जाती है, यानी हिंसा करना अपने कर्तव्य को पूरा करने के लिए उससे भी बड़ा धर्म बन जाता है। मिसाल के तौर पर अगर कोई हमारी बहन पर गलत निगाह से हाथ डालने की कोशिश करे तो फिर उस वक्त अहिंसा परमो धर्मः नहीं चलेगा, बल्कि धर्म हिंसा तथैव चः को अपनाना फ़र्ज़ हो जाएगा। इसी धर्म हिंसा तथैव चः के उसूल पर पूरी भगवत गीता खड़ी है। पहले अध्याय में जहाँ कौरव और पांडव आमने सामने युद्ध के मैदान में हैं और श्री अर्जुन कह रहे हैं कि मेरे हाथ पांव कमज़ोर पड़ रहे हैं कि मैं कैसे लड़ूं, सामने मेरे गुरुजन खड़े हैं, मेरे अंकल्स, ग्रेट ग्रैंड अंकल्स खड़े हैं, मेरे दोस्त अहबाब खड़े हैं और दूसरे रिश्तेदार खड़े हैं, इन सब को सामने देखते हुए मेरे हाथ पैर मेरा साथ नहीं दे रहे हैं, और हे कृष्ण मेरा मुंह सूखा जा रहा है, मेरे अंदर झुरझुरी सी आ रही है और मेरे हाथ से हथियार छूटे जा रहे हैं,
मेरा सर चकरा रहा है और मुझसे खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा है, और मुझे तो इन सबको मारने में अच्छाई से ज़्यादा बुराई नज़र आ रही है। और मैं ऐसी लड़ाई का क्या करूँगा, और जीत कर के भी क्या करूँगा? जीत कर मुझे जो राजपाट मिलेगा उसका भी मैं क्या करूँगा? मुझे नहीं चाहिए है ये ज़िंदगी की आसाइशें, ये लग्जरीज़, और नहीं चाहिए मुझे ऐसी ज़िंदगी। और श्लोक नंबर 35 में कहा, अपि त्रैलोक्य राजस्य हेतुः किं नु मही कृत, यानी चाहे मुझे तीनों लोकों की गद्दी मिल रही हो, ये ज़मीन का राजपाट तो कुछ भी नहीं है, मगर इस तरह से लड़ाई करके मैं क्या करूँगा? और फिर श्री अर्जुन ने खून खराबे के बहुत सारे नुकसानात गिनाए। तो श्री कृष्ण ने दूसरे अध्याय में श्लोक नंबर 31 में श्री अर्जुन को यही कहकर युद्ध के लिए उभारा था कि स्वधर्मम अपि चावेक्ष्य न विकम्पितुम अर्हसि, धर्मयाद्य युद्धात् श्रेयो नियत क्षत्रियस्य न विद्यते, यानी हे अर्जुन, अपने धर्म यानी कर्तव्य को समझो, जिससे तुम्हें इस तरह से डगमगाना नहीं चाहिए, क्योंकि किसी भी शख्स के लिए इंसाफ के लिए हथियार उठाने से बड़ी खुशी की और कोई बात नहीं हो सकती। यही पैगाम कुरान ने सूरह निसा आयत नंबर 95 में दिया, जब फरमाया, ला यस्तविल क़ाइदून मिनल मुअमिनीन गैरु उलिज़ ज़र्रि वल मुजाहिदून फ़ी सबीलिल्लाह वल्मुजाहिदून फ़ी सबीलिल्लाहि बिअम्वालिहिम व अनफुसिहिम, यानी हरगिज़ बराबर नहीं हैं वो लोग जो हमारी आयतों को पढ़ते हैं और फ़ौरन बिना वक्त गंवाए उन पर अमल करते हैं, यानी मोमिनीन हैं, उन लोगों से जो बिना किसी बात के अपने माल और जान से अल्लाह की दी हुई दो जिम्मेदारियों को पूरा करने नहीं निकलते। फ़द्दलल्लाहुल मुजाहिदीन बिअम्वालिहिम व अनफुसिहिम अलल क़ाइदीन दरजा, अल्लाह ने उन कोशिश करने वालों को स्टेटस में बहुत ऊंचा उठा रखा है जो तमाम इंसानियत को उनकी ज़िंदगी की तमाम फैसिलिटीज़ पहुंचाने और ऐसा रास्ता जिस पर चलकर कोई भी दूसरों से अपनी ज़िंदगी में आगे निकल जाए, ऐसा रास्ता दिखाने के लिए अपने माल और जान से पूरी कोशिश में लगे रहते हैं। वकुल्लम वअदल्लाहुल हुस्ना, जो दूसरों के लिए भरपूर कोशिश करते हैं, अल्लाह ने उन सबसे बहुत खूबसूरत और बैलेंस्ड वादे कर रखे हैं। वफ़द्दलल्लाहुल मुजाहिदीन अलल क़ाइदीन अजरन अज़ीमा, लेकिन अल्लाह ने उन लोगों के मुकाबले में जो घरों में बैठे रहे और दूसरों के लिए कोई कोशिश नहीं की, उन संघर्ष करने वालों को ऊंचे दर्जे दिए हैं, और ऐसे कोशिश करने वालों को ह्यूज रिटर्न्स दिए जाएंगे। फिर भगवत गीता में श्री कृष्ण ने श्लोक नंबर 37 में अर्जुन को यही समझाया, हतो वा प्रापस्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चयः, यानी हे अर्जुन, अगर तुम इस इंसाफ की लड़ाई में शहीद हो गए तो हमेशा हमेश की जन्नत मिलेगी, और अगर यहाँ जीत गए तो ज़मीन की हर फैसिलिटी भोगने को मिलेगी, यानी दुनिया के ढेरों फ़ायदे मिलेंगे। इसलिए हे अर्जुन, युद्ध के लिए अज़्म के साथ खड़े हो जाओ। जो पैगाम वक्त के शुरू में श्री कृष्ण जी दे रहे हैं, वही पैगाम वक्त के आखिरी हिस्से में प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी सही बुखारी हदीस नंबर 2787 में दे रहे हैं। वतवक्कलल्लाहु लिल मुजाहिदी फ़ी सबीलिही बिअन यतवफ़्फ़ाहु अन युदखिलहुल जन्नह, फरमाया अल्लाह इस बात की गारंटी देता है कि जो कोई भी इंसाफ के लिए तमाम इंसानों को फ़ायदा पहुंचाने और सबसे आगे बढ़ने का रास्ता बताने में संघर्ष करता हुआ लड़ेगा, तो अगर वो मृत्यु को प्राप्त हो गया यानी शहीद हो गया, तो अल्लाह उसे हमेशा हमेश की जन्नत में दाखिल कर देगा। औ यरजिअहु सालिमम मअ अजरिन औ गनीमा, वरना उसे ढेरों इनामों के साथ उसके घर साथ कुशलता यानी खैरियत से पहुंचा देगा। देखा आपने श्री कृष्ण किस उसूल पर अर्जुन को जंग के लिए उभार रहे हैं और किस उसूल पर प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों को उभार रहे हैं। ये वही उसूल है, धर्म हिंसा तथैवचा, यानी धर्म के लिए हिंसा सबसे बड़ा धर्म है। ये वही उसूल है, वही सिद्धांत है। कुरान में जो जंग अनिवार्य की गई है वो इसी धर्म हिंसा तथैवचा यानी धर्म के लिए हिंसा सबसे बड़ा धर्म है के सिद्धांत पर ही की गई है। हमें आपको मालूम है कि प्रॉफिट मोहम्मद ने परमेश्वर की अगुवाई में उसका खोया हुआ दीन को लोगों से शेयर करना शुरू किया,
मक्का शहर के अंदर, जिसके तहत लोगों को बराबर कहा गया था, हर इंसान की इज्जत कही गई थी, दुनिया की हर फैसिलिटी पर हर इंसान का हक कहा गया था और हर किसी को ये हक दिया गया था कि वो अपनी ज़िंदगी में औरों से आगे बढ़े, जिसके जवाब में मक्का शहर के कुछ लोग तो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात मान गए और कुछ न्यूट्रल हो गए और कुछ ने प्रॉफिट मोहम्मद और उनके साथियों को परेशान करना शुरू कर दिया, क्योंकि प्रॉफिट मोहम्मद चाहते थे कि हर इंसान को उसका हक मिले, मगर समाज में जिन लोगों ने अपना कब्ज़ा जमा रखा था उन्हें प्रॉफिट मोहम्मद की बात बुरी लगी और ऐसे लोगों ने हर तरह की तकलीफ़ देनी शुरू कर दी, मारा पीटा, माल छीना, हत्याएं कर दी। प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथियों ने लड़ने की परमिशन मांगी, मगर प्रॉफिट मोहम्मद ने मक्का के अंदर कभी भी उन लोगों के ख़िलाफ़ हथियार उठाने की इजाज़त नहीं दी। फिर मक्का में 13 साल ख़त्म होते होते वहाँ की परिस्थितियाँ, हालात यहाँ तक ख़राब हो गए कि प्रॉफिट मोहम्मद और उनके साथियों को अपना शहर मक्का छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा और सब लोग दूसरे शहर मदीना पलायन यानी हिजरत करके चले गए। मगर अभी मदीना में एक ही साल टिके हुए भी नहीं हुआ था कि मक्का से दुश्मनों ने इस नीयत के साथ मदीने पर हमला कर दिया कि अब मोहम्मद और उसके साथियों को जड़ से ही उखाड़ फेंकेंगे और उन्हें ज़िंदा नहीं रहने देंगे। इतना सब जुल्म और अत्याचार होने के बावजूद भी अल्लाह सुब्हानो तआला ने प्रॉफिट मोहम्मद को ऐसे क्रिटिकल मौके पर सूरे हज आयत नंबर 39 में जंग की इजाज़त भर दी। फिर मैं एक बार दोहरा दूं, जंग की इजाज़त दी, कोई हुक्म नहीं दिया कि जाओ जाकर सबको मार डालो। हम हुक्म और इजाज़त में बहुत आसानी से फ़र्क कर सकते हैं। आयत ये बताती है उज़िन लिल्लज़ीन युक़ातलून बिअन्नहुम ज़ुलिमू, जंग की इजाज़त दी गई उन लोगों को जिन पर अत्याचार किया गया। अपने बचाव के लिए पहले तो इजाज़त भी नहीं थी, 13 साल मक्का में रहते हुए अपने बचाव के लिए इजाज़त भी नहीं थी। बस थोड़ा धैर्य के साथ, बस बहुत धैर्य के साथ परमेश्वर का पैगाम लोगों से शेयर करते रहो, यही हुक्म था। फिर जब घर बार, माल दौलत, शहर सब छिन गया और तब भी दुश्मन बाज नहीं आए और मारने चले आए, तब कुरान ने इजाज़त भर दी कि चाहो तो जंग करो या चाहो कोई दूसरा रास्ता निकालकर बात को टाल दो। बड़ी हैरत की बात है, इतना सब्र सिखाने वाला कुरान एक जगह जंग का सख्त हुक्म दे रहा है कि क्या हो गया है तुम लोगों को, जाओ जाकर जंग करो। आइए देखें वो क्या जगह है जहाँ इतना सख्त हुक्म दिया गया है। सूरह निसा आयत नंबर 75 में हुक्म दिया, वमा लकुम ला तुकातिलून फी सबीलिल्लाह, तुम्हें क्या हो गया है कि तुम अल्लाह के रास्ते में जंग के लिए नहीं निकलते। वल मुस्तज़अफ़ीन मिनर रिजालि वन निसाइ वल विल्दान, जबकि मर्दों और औरतों और बच्चों को कुचल दिया गया है। अल्लज़ीन यक़ूलून रब्बना अख़रिजना मिन हाज़िहिल क़रियतिज़ ज़ालिमि अहलुहा, वो सब पुकार रहे हैं, ए हमारे पालनहार, ए हमारे रब, तू हमें यहाँ से निकाल, इन जालिम बस्ती वालों से हमें छुटकारा दिलवा दे। और फिर आगे उन्हीं लोगों की फरियाद बताई जिन पर जुल्म किया जा रहा था, वजअल लना मिन लदुनका वलिया वजअल लना मिन लदुनका नसीरा, और हमारे लिए अपनी तरफ से हिफाजत करने वाला भेज और अपनी तरफ से हमारी मदद करने वाला भेज। नोट करने वाली बात यह है कि कुरान ने कहीं भी ये नहीं कहा कि मुसलमान हों तभी जाना उनका साथ देने या वो तुम्हारे ग्रुप के हों तब जाना, नहीं, बल्कि जनरल ऑर्डर दिया कि जहाँ कहीं भी इंसानियत परेशान हो, जहाँ कहीं भी मानवता पर जुल्म हो रहा हो, उनकी ज़िंदगियाँ मुश्किल कर दी गई हों, तो उन सब की मदद के लिए जाना और अपनी जान और माल खपाकर उनकी ज़िंदगियों को आसान बनाना, ये तुम्हारे ऊपर फ़र्ज़ है। इसका हुक्म दिया गया कि जा कर के ऐसा करना, ये इजाज़त नहीं है बल्कि हुक्म दिया गया था। और कुरान ये हुक्म हर उस इंसान को देता है जो क्लेम करता है कि वो अल्लाह और प्रॉफिट मोहम्मद पर ईमान लाया है। देखा आपने कुरान का ये हुक्म कि जिन पर अत्याचार हो रहा है उनके लिए जंग करो, हिंसा करो, ऐसे अत्याचारियों की ख़त्म करो उनको, ताकि ज़मीन से अत्याचार मिट जाए और इंसानियत सुकून से रह पाए। ये हुक्म सिर्फ उसी धर्म हिंसा तथैव चाह, यानी धर्म के लिए हिंसा सबसे बड़ा धर्म है, के सिद्धांत पर ही दिया गया हुक्म है। इसी तरह से
एक दूसरे पहलू से हम इसको समझने की कोशिश करें, इसी तरह से एक जानदार दूसरे जानदार की हिंसा करके ही अपनी जान बचा सकता है। किसी भी जानदार के लिए हिंसा किए बिना कोई चारा नहीं है। शेर हिरन को ही खाएगा तभी उसकी जान बच सकती है और वो डेवलप हो सकता है, और हिरन जानदार पेड़ पौधों को ही खाएगा तभी उसकी जान बच सकती है और वो डेवलप करेगा। इसी तरह से हम इंसान अपनी जान जीव खा करके ही बचा सकते हैं और अपने को डेवलप कर सकते हैं। हमें अपने खाने के लिए या तो जानवर खाना होगा या फिर पेड़ पौधे जिनमें जीव होता है। इन दो के अलावा इंसान के पास कोई तीसरा ऑप्शन नहीं है। ये एक जीव को दूसरे जीव का मारना भी उसी धर्म हिंसा तथैव चाह, यानी धर्म के लिए हिंसा सबसे बड़ा धर्म है का ही उसूल है। यहाँ बताता चलूँ कि भारतीय संस्कृति में ही क्या, पूरी दुनिया में 1903 से पहले ये समझा जाता था कि पेड़ पौधों में जान नहीं होती, सिर्फ इंसान और जानवर ही जानदार होते हैं। लेकिन 1903 में कोलकाता का एक महान साइंटिस्ट सर जगदीश चंद्र बोस ने एक क्रांतिकारी इंस्ट्रूमेंट क्रेस्कोग्राफ के नाम का बनाया। फिर दोहरा दूं, क्रेस्कोग्राफ के नाम का एक इंस्ट्रूमेंट सर जगदीश चंद्र बोस कोलकाता के थे, उन्होंने बनाया, जिसके जरिए से उन्होंने पहली बार दुनिया को साबित करके दिखाया कि पेड़ पौधों में भी जान होती है। और उन्होंने ये भी कहा कि जब सब्जी काटी जाती है और उसे पानी में उबाला जाता है, अगर मैं अपने क्रेस्कोग्राफ से सब्जियों का क्रंदन यानी उनका बुरी तरह चीखना, चिल्लाना और रोना यहाँ भारत की औरतों को सुना दूं तो वो अपने रसोई घरों में जाना छोड़ देंगी। इस महान साइंटिस्ट ने दुनिया को पहली बार दिखाया कि प्लांट्स टू हैव इमोशंस लाइक अस, पेड़ पौधों के अंदर भी वैसे ही जज्बात होते हैं जैसे हमारे और आपके अंदर। बताने का मकसद सिर्फ इतना सा है कि अगर कोई आज भी ये समझता हो कि जीव हत्या सिर्फ इंसानों या जानवरों की होती है तो ये सरासर गलत है। पूरा का पूरा प्लांट किंगडम ऐसे ही जिंदा है जैसे हम इंसान और जानवर। तो अगर एक जीव दूसरे जीव को खा रहा है, चाहे वो इंसान हो या जानवर या पौधा, तो वो उसी धर्म हिंसा तथैव चाह यानी धर्म के लिए हिंसा सबसे बड़ा धर्म है के ही उसूल पर, सिद्धांत पर खा रहा है। क्योंकि अपनी जान बचाना नेचुरल प्रिंसिपल्स में से सबसे इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल है। यहाँ तक आते आते एक बात तो समझ में आती है कि जब तक दिल खुला हुआ ना हो तब तक कोई भी बात पूरी तरह से समझ नहीं आती है। हमारा कॉमन सेंस कहता है कि बात को समझने के लिए हर तरफ से बात को सामने रखा जाना चाहिए और फिर उसे बिना किसी तरफदारी के समझने की पूरी ईमानदारी से कोशिश की जानी चाहिए, तो बात बिल्कुल साफ साफ समझ में आ जाती है। यही उसूल यहाँ भी लागू होता है। हमारे चारों तरफ शांति के, सुकून के पैगामात बिखरे पड़े हैं। बस हमें अपने दिल की आंखें खोलनी हैं और बस यकीनन अंधेरा दूर होता जाएगा और इंसानियत की फलाह और बहबूदियत की राहें खुलती चली जाएंगी।